के स्टार्ट करते हैं हम। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्रैंड फ्री 1 वीक ऑनलाइन वेबिनार। ये हमारा वेबिनार है ऑनलाइन डिजिटल इनकम एकेडमी का। ठीक है, इसके कंटेंट्स थे फेक वीएस रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म। जो कल का हमारा लेक्चर था वो हो चुका। ठीक है, उसमें हमने देखा कि फेक कौन से थे और रियल कौन से थे। ठीक है, थोड़ा सा आज भी कर देते हैं इसे। नेक्स्ट जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो होगा फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन था कि मैं हूँ कौन जो आपको ये जस्ट स्किल्स सिखा रही हूँ। ठीक है, मेरा नाम शैरबुन है और मैं सीईओ हूँ ऑनलाइन डिजिटल इनकम एकेडमी की। जैसे आप लोगों की तरह मैंने भी इस कैरियर को स्टार्ट किया था, डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। उसके बाद कई साल तक मैंने ना एक्सपीरियंस डिजिटल स्किल्स में हासिल कर लिया, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मैनी मोर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अपने सर्टिफिकेट्स दिखा देती हूँ कुछ। ये मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने क़यादत आईटी क़यादत आईटी सॉल्यूशन से मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया और लर्निंग विद अर्निंग से मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का 1.5 मंथ का और ये बाकी भी कोर्सेज की। ये हमारा जो कल का लेक्चर था वो था डिजिटल इनकम क्या होता है, इसके अलावा फेक और रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो डिजिटल इनकम का होता क्या होता है, जो भी मनी हम अर्न करते हैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, डिजिटल मेथड्स को यूज़ करके, उसे डिजिटल इनकम कहते हैं। ठीक है, ये अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को कि वो अपना एक बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करें। ठीक है, फिजिकल लोकेशन पे जाने, फिजिकल लोकेशन या कोई ट्रेडिशनल 9 to 5 जो जॉब्स होती हैं वहाँ जाकर कहीं फिजिकली जॉब करने से बेहतर कि वो ऑनलाइन जॉब करें। ठीक है, ये डिजिटल इनकम जनरेट करने का मेथड। इसके अलावा अगर कोई फिजिकल लोकेशन पर जाकर कोई जॉब करते हैं, अगर हम वहाँ अपने जो हमारा बॉस होता है या हमारा मैनेजर होता है, हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं, ये हमें करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन डिजिटल तरीके से डिजिटल इनकम में ये होता है कि आप इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है हमें, जैसे कि फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनी मोर। नेक्स्ट की एस्पेक्ट्स हैं कुछ डिजिटल इनकम के। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हम कहीं भी किसी भी टाइम अपना वर्क कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी में आता है कि हम जितना चाहें अपनी मतलब एबिलिटी के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। इसकी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अदर डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि ये सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है ग्लोबल इकोनॉमी का। ठीक है, न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफर कर रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहा है लोगों को और साथ रोजगार के जो कारोबार के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा ये आपको डिफरेंट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिस पर आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन से लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, विच पीपल कैन डू दिस। अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक वगैरह ये डिजिटल सोशल मीडिया आप चला लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फेक ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स की बात की थी हमने कल, जैसे कि टॉफी टॉक है, मैंने टॉफी टॉक दिखाई थी, आज भी दिखा देती हूँ। वेट अ मिनट, टॉफी टॉक देखें, ये कहते थे 440 पे आप इन्वेस्ट करो, उसके हजार आ सकते हैं। ठीक है, शुरू से लेके ज्वाइन करने 440 लगाओ और अमीर बन जाओ, ख्वाब या हकीकत। न्यू साइट आ गई, बस काम बस छूटे, वीडियो देखो, ये जो भी लिखा हुआ है। तो इस तरह यही इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैंने भी सबसे पहले ना ये टॉक पे ना इन्वेस्ट किया था।
उसके बाद इनका ये जो मेन काम था ना, ये इसे नेटवर्क स्कैमिंग बोलते हैं, ठीक है। इनका जो मेन काम था, ये पहले कहते हैं आप वीडियो वॉच करके अर्न करो, लेकिन 3-4 वीडियो के लिंक देते थे हमें टिकटॉक की, वो हम देखते थे, लाइक कमेंट करके आते थे, उसका 1-1 रुपया, जस्ट 1-1 रुपया मिलता था हमें, ठीक है। तो कहते थे आप जितने लोगों को शेयर करेंगे ना, जितने लोगों को ये ज्वाइन करवाएंगे, उतने आपको अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि चलो ज्वाइन करवाते हैं, किसी एक को ज्वाइन आगे करवाने के, रेफर करने के ना, फिर ये 150 रुपीज़ देते थे, ठीक है। मतलब ये फजूल काम है, बिल्कुल स्कैम करते हैं। और थोड़ी देर बाद अब जो है ना, ये ऐप बंद हो चुकी है, ठीक है। जब ये इनका टारगेट होता है, टारगेट अपना पूरा कर लेते हैं, तो ये ऐप बंद कर देती हैं। इसी तरह इंस्टेंट अर्निंग थी, ये भी 300 इन्वेस्ट करो और हर रोज़ 50 आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। मैंने इधर भी 300 इन्वेस्ट किया, उसके बाद एक दिन 50 आया, दूसरे दिन ये ऐप बंद हो गई, ठीक है। इसी तरह ये बाकी ऐप हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वाले हैं ये भी बिल्कुल, ये देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये भी बिल्कुल फजूल है। ये कहते हैं हम आपको पैसिव इनकम देंगे, आप हमारे काम करें, इतने कमाएंगे आप, ये वो कुछ कहते, जो जिन्हें पता चल जाता बनाते हैं वीडियोस है, और कुछ जो है वो प्रमोट करने के लिए इस तरह। ये 2cc पहली इनकम कब और कितनी आती है, 2cc जो है ना, ये हमें भी कह रहे थे कि आप 2cc करें, तो 2cc करने के लिए कह रहे थे कि आपको 50,000 रुपये देने होंगे, और 3cc करने के लिए आपको 1 लाख तक। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है ना, इतने पैसे होते तो हम यहाँ आके क्यों ऑनलाइन कर रहे होते, ऐसे सर खपा रहे होते। तो अब ये कहती है, वो लड़की थी एक बात कर रही थी, वो कहती है कि मैंने ना अपनी बालियां बेच के ना, तो ये 2cc की थी, तो आप भी अगर जिसने कामयाब होना पड़े हो, उसने ये स्टेप लेना पड़ता है, बड़ा ज्यादा मोटिवेट ये लोग करते हैं इस तरह। तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं बालियां अपनी बेच रहे, तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा असाइनमेंट वर्क में भी ऐसे ही करते हैं, और ये बिल्कुल फजूल है, कुछ भी नहीं है इनका कारोबार, ये सिर्फ नेटवर्क स्कैमिंग है, ये फ्रॉड है, स्कैम है, ठीक है। अगर आपको कोई इस तरह कहे आके कि असाइनमेंट वर्क करो और इतनी पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, या इस तरह की कोई भी ऐप हो आपको कहे आके कि रजिस्ट्रेशन करवाओ आप, तो हम आपको इसके अलावा आप हर रोज़ का 300 कमा लेंगे, 400 कमा लेंगे, या $500 कमा लेंगे, या इस तरह करेंगे। ये बिल्कुल फ़ज़ूल चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये ऐप्स मैंने शेयर की हैं कुछ, जो बिल्कुल, ये वीडियो वाचिंग जो है, वीडियो वाचिंग भी ऐसे ही आप लोग वीडियो वॉच कर लेते हो, आपके अकाउंट में भी, आपके वो जो उस ऐप पे आपका अकाउंट बना होता है ना, उस पे भी पैसे आ जाते हैं, लेकिन आप ना उसे निकलवा नहीं सकते। निकलवाने के लिए वो कहते हैं आप 100 लोगों को जाके ज्वाइन करके आओ, फिर आपको पैसे निकलवा सकते हो, या इस तरह 10 लोगों को करो आगे, 20 लोगों को करोगे, ये डरामे होते हैं बस इन्हें, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ़ज़ूल काम है, इस तरह के कामों में सबसे पहले आप लोगों को नहीं जाना। उसके बाद रियल ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं कि इतने लोग कहते हैं कि हम नेटवर्क से पैसे कमाते हैं, तो वो कमाते कहाँ से, ठीक है। तो रियल ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो है ना, वो सबसे पहला, सबसे बड़ा, मशहूर तो फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग है, उसके बाद ई कॉमर्स है, वीडियो एडिटिंग। फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये जो स्किल्स है ना, देखो अगर आपने ऑनलाइन अर्न करना है ना, तो ये भी लाइक जैसे आप फिजिकल कोई जॉब करते हैं ना, सेम उतना मुश्किल है ये भी, ठीक है। आप लोगों को बोर भी होना पड़ेगा, फुल कंसिस्टेंसी से वर्क करना पड़ेगा, फुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग अर्न कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे ये नहीं कि आज मैं आपको सिखा रही हूँ, या कल 1 महीने में आपने कोर्स किया है तो आप अगले दिन आप कमाना शुरू कर दोगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जितना आप काम करोगे उतना कमाओगे, और जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा कामयाब होगे, ठीक है। या मेहनत का फल मिलेगा। वैसे आप यहाँ से थोड़ी देर स्पेंड करके बाद में जाके कहोगे कि नहीं यार, कोई नहीं है ये ऑनलाइन अर्निंग वाला सीन, आप ना इन चक्करों में पड़ना, दूसरों को भी आप इस तरह कहोगे, ठीक है। तो हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट्स थी कि सबसे पहले आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपने माइंड सेट करना है कि आपको वाकई ये करना है। अगर आपको नहीं करना ना, तो आप छोड़ सकते हैं। आपको नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको किसी ने नहीं आके कहना कि ये जॉब करो, ये काम करो, ठीक है। आपने खुद अपनी मर्जी से करना है। तो मर्जी से जो करने वाला काम होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल से हम अपने आप को मना पाते हैं कि हम ये काम ना करें, इधर थोड़ी मेहनत कर लें, ठीक है। तो लर्निंग एटीट्यूड, इसके बाद माइंडसेट आपने करना है कि वाकई मुझे काम करना है, मुझे इसमें कामयाब होना है। जितना जिद्दी आप लोग होगे उतना आप कामयाब होगे, ठीक है। उसके बाद आपने सब्र रखना है, ये नहीं कहना कि यार 1-2 मंथ गुजर गया, हमें नहीं इनकम हो रही, हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे
देखो, आज जैसे हम स्टडी करते हैं, इतना ज़्यादा इतने लंबे-लंबे कोर्सेज़ करते हैं, इतना पढ़ते हैं हम लोग और बाद में जाके क्या होता है, कब हमें 4 साल की कोई डिग्री लेते हैं, उसके बाद भी हमें बाज़ का जॉब नहीं मिल रही होती। बहुत सौ को उसके बाद भी नहीं जॉब मिल रही होती, ठीक है? कोई होता है जिससे जॉब, तो वो उतना हम सब्र कर लेते हैं। लेकिन ये 2-3 मंथ का ये 1 एंड हाफ मंथ के कोर्सेज़ होंगे जो हमारे होंगे, ठीक है? 1 1 एंड हाफ मंथ का कोर्स करके इसके बाद 1 मंथ प्रैक्टिस करके आप इतना 2-3 मंथ नहीं वेट कर सकते, तो फिर आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? इसके अलावा फीडबैक जब हम मेंटोरशिप कर रहे हों, आपको सिखा रहे हों, तो आप जो भी असाइनमेंट मिले, जो भी वर्क मिले, आपको वो उसका फीडबैक देना पड़ेगा, आपको वो सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है? वेबिनार का टाइम 1 वीक है। इसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स थे, यही कि हमें स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है, उनकी मार्केटेबल डिजिटल स्किल्स में उन्हें बिल्कुल एम्पावर करना है, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए, ठीक है? उनकी सपोर्ट करनी है एक लर्निंग कम्युनिटी के ज़रिए। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजीज़ थी। फर्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी थी कि कम्प्रीहेंसिव स्किल डेवलपमेंट करनी है हमने स्टूडेंट्स में, जैसे कि टेलर्ड करिकुलम हमारा होगा, हैंड्स ऑन लर्निंग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होगी इसमें, पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट सपोर्ट होगी। उसके अलावा इफेक्टिव मार्केटिंग एंड आउटरीच होगा। इसके अलावा अगर आप इन कोर्सेज़ में, डिटेल्ड कोर्सेज़ में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर रजिस्टर करवा सकते हैं अपने, ठीक है? हम ऑफ़र कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग कोर्स होगा और साथ में किसी एक स्किल में एनरोलमेंट से फ्रीलांसिंग कोर्स आपको फ्री ऑफ़र किया जा रहा है। नीडी स्टूडेंट्स के लिए, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट होगा। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, ठीक है? समझ आ रही है ना सब लोगों को? थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दो। फ्रीलांसिंग एक टाइप है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ इंडिविजुअल्स अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को उन प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे। ये नहीं कि हम आपको मंथ आपके लिए काम करते रहेंगे और बाद में आप सैलरी देंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट बाय आपने काम करके देना है, उन्होंने आपको पे कर देना है, ठीक है? तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ये नहीं होता कि आप जॉब फिजिकल कहीं कर रहे हो तो श्योरिटी नहीं होती कि आप कितनी देर वहाँ जॉब कर सकते हैं। वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में आप जब तक खुद नहीं निकलेंगे, आप खुद नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप यहाँ जॉब कर सकते हैं, ठीक है? लाइफ टाइम आप जहाँ किसी भी मुल्क में हो, पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में भी हो, तो आप जॉब कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान में कर रहा है, तो कि और मुल्क में जाएगा तो वो कुछ भी नहीं होगा, चाहे इधर कोई बड़ा अफसर ही क्यों ना हो। तो उधर उसको जॉब ढूँढना पड़ेगी, लेकिन कोई फ्रीलांसर है ना, तो वो यहाँ भी कर सकता है जॉब और उधर भी जाके वही जॉब कर सकता है, ठीक है? और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वर्क करने की कि ये मल्टीपल क्लाइंट्स का काम कर सकता है, ठीक है? अपने ज़्यादा मल्टीपल क्लाइंट्स का काम कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फीचर्स पे। की फीचर्स क्या हैं इसके? सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस होती है, आज़ादी होती है आपको। आपको आज़ादी है कि आप किसके लिए काम करना चाह रहे हैं, किसका प्रोजेक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं, अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपने 9 से 5 तक जॉब करनी ही करनी है, ठीक है? आप शाम को करें, दिन को करें, जब फ्री हैं आप करें, ठीक है? उसके अलावा कहीं भी रह के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वैरायटी इसमें होती है, वैरायटी के आप वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है ना डिफरेंट क्लाइंट से आप ले सकते हैं। उनमें आप राइटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना काम करना है। अगर आप कोई और भी जॉब साथ कर रहे हैं, तो आप और जॉब कर लें जो आपका स्पेयर टाइम हो, उसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। 3-4 घंटे के लिए कोई कर रहा होता है, कोई 12 आवर्स के लिए कर रहा होता है। तो अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है कि अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी इन्वॉल्व रहे, अपने प्रोफ़ेशन में भी इन्वॉल्व रहे। ट्रेडिशनल एम्प्लॉइज़ जो होती हैं, दूसरी जॉब्स जिनके बारे में बात करें, ठीक है? और फ्रीलांसिंग भी कर सके, ठीक है? कोई नहीं से पूछेगा कि तुमने आज फ्रीलांसिंग क्यों नहीं की? लेकिन रेगुलर रहना जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। इसके लिए फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं? कहाँ हम जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपवर्क है, ठीक है? फ्रीलांसिंग हम कहाँ जाके अपनी शॉप्स ओपन कर सकते हैं? मैंने उस दिन बताया था ना कि ये एक शॉप ओपन अपनी करना होती है। दिखाती हूँ अपवर्क आपको, ये एक ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे कि हम देखते हैं इधर अपवर्क। ये थोड़ा-सा इशू है। ये देखो, ये अपवर्क है। इधर हम जाके अपनी कोई भी जॉब, अपनी ऑफर सेल करेंगे, यहाँ आएँगे क्लाइंट्स हमारे पास। ये देखो, इधर हमने अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। यहाँ कैसे प्रोफाइल बनाते हैं? एक बहुत अच्छी वाली प्रोफाइल बनाते
करते हैं और काम करते हैं, ये सारा हम सीखेंगे, ठीक है। ये अपवर्क है, दिखाना था आपको। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा जो इसका प्लेटफॉर्म है ना, वो है फाइवर, जो सबसे मशहूर वाला है, ठीक है। तो फाइवर पे हम जाते हैं। फाइवर पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, लेकिन पहले अकाउंट बनाना होता है ना इस पे। मैं वो भी सारा कि किस तरह अकाउंट बनाते हैं हम लोग। ये फाइवर है, ये देखो, या हम कोई भी सर्विस, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे या ई कॉमर्स ही लगा लो। ई कॉमर्स हम सर्च करते हैं, ई कॉमर्स अगर हम कोर्स करते हैं ना, तो उसकी मैंने उस दिन बताया था कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। तो ये देखो, ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहे हैं बिल्कुल इन्वेस्ट किए बगैर, यानी आपको वो प्रोडक्ट हंट करके देंगे, ड्रॉप शिपिंग करेंगे, आप इन्हें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हैं, वेबसाइट्स आपको ढूंढ कर देंगे, सारा ये आपका काम करेंगे। आप लोगों ने, किसी ने अगर इन्वेस्ट किया है तो उससे सही से इसे मैनेज नहीं करना आ रहा, तो वो आएगा इन फ्रीलांसर्स के पास, आके इन्हें बोलेगा कि मुझे मेरा जो स्टोर है ना, शॉपिफाई हो गया, मेरे लिए काम करो, हम उसके लिए काम करेंगे। कंटेंट राइटर का हम देखते हैं कौन कौन से कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो 19,000 लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, ये एक गिग है, जिसने गिग बनाई हुई है, रेटिंग इसकी है 5। ये जो है ना, एक सिर्फ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट बनाती है, कॉपी राइटिंग करती है और कॉपी राइटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रही है। और ये कितना, एक प्रोजेक्ट का सिंपल वाला 36,594 रुपये ले रही है, ठीक है। उसके अलावा ये भी वही काम कर रही है, 65,800, ये 69 रुपये ले रही है, ये 38,058 रुपये ले रही है, ठीक है। ये क्या वेबसाइट कंटेंट राइटर हैं सारे। इसकी कितनी गिग्स बनी हुई हैं फाइवर पे, कितने लोग हैं ये जो ऑफर कर रहे हैं, 19,000, ठीक है। किसी ने कोई इस तरह कुछ भी लिखवाना हो, ट्रांसलेशंस की जॉब, यही कंटेंट राइटिंग में हम ट्रांसलेशन वगैरह भी सीखते हैं। तो ये देखना, ये 32,000 है इसके। ये सिर्फ इंग्लिश से इटालियन, इंग्लिश का कोई, ये जो लोग होते हैं ना बाहर वाले, इनके पास इतना टाइम नहीं होता। हम तो जाते हैं ना, खुद ही ट्रांसलेट कर लेते हैं, गूगल पे जाकर कर लेते हैं, ठीक है। या कोई भी ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी इंग्लिश को स्पेनिश में, इंग्लिश को उर्दू में, या इंग्लिश को पंजाबी में भी कन्वर्ट करने के लिए। तो ये लोग भी वही काम करते हैं, गूगल से कर लेते हैं या कोई और 2-3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। तो लोग आते हैं इनके पास, हमें इटालियन में या इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करके दें, इनके पास आते हैं। ये और कितना चार्ज करते हैं, 2,928 रुपये। ये कितना चार्ज करता है, ये इंग्लिश से स्पेनिश करता है एंड वाइसी वर्सा, ये की लैंग्वेज हो, तो उसका ये 2,128 चार्ज कर रहा है। ये इंग्लिश से स्पेनिश करती है और ये 1,464 रुपये। ये डॉलर में होता है, लेकिन हमें पीकेआर में दिखा रहे हैं ना ये। तो ये भी इंग्लिश टू चाइनीज ट्रांसलेट करता है, सिर्फ ट्रांसलेशन करनी होती है, ट्रांसलेट करके हमने उन्हें सेंड कर देना है, ठीक है। बस इतना सा काम है और ये इतने चार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ और देखते हैं, जैसे लोग चैट जीपीटी भी यूज कर लेते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं। उसके अलावा गूगल पे ये देखो, ट्रांसलेशन मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ भी हम, चलो मैं ये तो नहीं होगा, चलो कुछ भी लिखती हूँ ना, ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट, चलो आ गया। इधर हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे कि या इंग्लिश में पेस्ट है ना, इधर हम करते हैं सिलेक्ट लैंग्वेज, कोई भी। ये देखो अफ्रीकन लैंग्वेज में हम चाह रहे हैं ना, तो ये अफ्रीकन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो गई है इसकी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिंदी में चाह रहे हैं तो ये हिंदी में हो गई है। हम ये देखो सिंधी में चाह रहे हैं तो ये सिंधी में भी हो गई है। इसके अलावा उर्दू ढूंढे, उर्दू कहाँ भला, अलग की समझ। ये देखो उर्दू में सारा ये ट्रांसलेट हो गया। हमने इधर उनका जो टेक्स्ट होगा वो इधर पेस्ट करना है, जिस लैंग्वेज में उन्होंने कहा हमें ट्रांसलेट करके दो, यहाँ से वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये सारा उसमें सेलेक्ट हो गया, यहाँ से कॉपी करना है, एक फाइल पे वर्ड पे जाके एक फाइल बनानी है, उस पर जाके ऐसे पेस्ट करना है उधर। तो पेस्ट करके वो फाइल उन्हें सेंड कर देनी है, तो उनसे इतना चार्ज कर लेना हमने, ठीक है। बस ये काम है हमारा, इतना आसान सारा काम है। काम आसान है, लेकिन जो ब्रिंगिंग सेल्स होती है ना, हमें ग्राहक अपने लेके आना, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। ये देखो, ये लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम लोगो डिज़ाइन वगैरह सीखते हैं। इसमें 1,30,000 लोग लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज ना प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट लोगो डिज़ाइन की। ये देखो, ये किसी भी कंपनी का कोई सैम्बल होती है ना, उनका लोगो होता है, जैसे फूड पांडा का लोगो है और भी किसी भी कंपनी का लोगो, वो अपने लोगो बनवाते हैं इन ग्राफिक डिज़ाइनर से,
ठीक है। ये देखो, तो ये कितने चार्ज कर रहे हैं, 4,392, 14,638, 7,319, ये एक लोगो बनाने का इतना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी में हम जाते हैं, ये तो सिर्फ लोगो था ना, ग्राफिक डिजाइनिंग के आगे सब कैटेगरी थी, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का देखते हैं कितने इसके रिजल्ट्स हैं। एक मिनट, इधर सर्च करते हैं, ग्राफिक डिजाइन। ये देखो, इसके 1000 रिजल्ट इसके आए हैं। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग फ्लायर के डिजाइन बनवा लो इनसे, 4,392 का एक आपको फ्लायर डिजाइन करके देंगे। जैसे मैंने अपनी एकेडमी का फ्लायर आपको शेयर किया था, वो फ्लायर बनाने का ये इतने पैसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है, कोई भी कस्टम डिजाइन ये बनाएगा। और ये देखो, ये इसने क्या बनाया हुआ है, बूथ सारा कोई। तो ये देखो जरा, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और 21,997 रुपये। एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे काम कर रहा है और इतने पैसे ये लेगा। एक प्रोजेक्ट, एक छोटा सा भी चाहे प्रोजेक्ट हो ना, उसका भी इतना पैसे लेते हैं ये इलस्ट्रेशंस होती हैं, ये बनाने के इतने लेगा ये पैसे, 2,928, ठीक है, कोई भी डिजाइन बनाने के। ये देखो, कपड़ों के ऊपर जो डिजाइन वगैरह होते हैं, टी शर्ट डिजाइन, ये इसके 8,783 रुपये ले ला। कोई भी कंपनी है वो अगर अपने डिजाइन बनवाना चाह रही है, इनके पास आएंगे, आके बनाएंगे कोई भी। ये देखो, टैटू डिजाइन है, ये इसे बनवा लो तो ये 17,567 रुपये का बना के देगा, ठीक है। देख रहे हो ना कि किस तरह ये फाइवर पे स्किल्स ऑफर कर रहे हैं लोग। कुछ और देख लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की हमने स्किल कहा था ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसकी सर कौन कौन ऑफर कर रहा है, 10,000 गिग्स हैं। देखो जरा, इन्होंने क्या करना है, लोगों की जो एड्स होनी है ना वो रन करनी है, वो चलानी है, ठीक है। सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो है ना उनके, वो रन करने हैं उनके। एक टारगेट पे इन्होंने उनकी ब्रांडिंग लेके जानी है, तो इन्हें असिस्टेंट एज असिस्टेंट कोई जो प्रोफेशनल होते हैं ना, यूट्यूबर्स हो गया, उसके बाद इंस्टाग्राम पे कोई होता है ज़्यादा फेमस, एड्स कोई बिजनेस होता है, वो इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर रहा होता है, टिकटॉक पे मार्केटिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो वो इनके पास आते हैं, आके कहते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इन्हें प्रोफेशनल समझते हैं, इनके पास आते हैं, आके इनसे काम करवाते हैं। ये 24,884 ले रही है, ये 8,783 ले रही है। तो ये देखो, ये 1,623 रुपये है, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारा freelancer.com, यहाँ जाते हैं हम, यहाँ भी अपने freelancer.com, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये भी देखेंगे। इसी तरह इधर भी जाके freelancer.com, ये देखो, इस आपने कोई फ्रीलांसर है या फिर अर्न नहीं है फ्रीलांस से, तो इधर अकाउंट बनाना है हमने। तो हमने एज फ्रीलांसर यहाँ काम करना है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं फ्रीलांसिंग के, वो पढ़ते हैं। ये कंट्रोल ओवर वर्कलोड, हम पे वर्क ज़्यादा अबंडन नहीं, अपना हम खुद ही डालें तो वो अलहदा बात है, ठीक है। हम अपनी एबिलिटी के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हम काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं होगा कि हम पे इतना लोड है, हमने हर हाल में ये इतना ही काम करना है, ठीक है। और पैसे ज़्यादा कमाना चाहते तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है, वो तो आपने कमानी है। इसके अलावा इसमें डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं, जैसे एक्सपैंड कर सकते हैं अपने स्किल्स को और पोर्टफोलियोज के। पोर्टफोलियोज क्या होते हैं वो भी बताऊंगी मैं। पोटेंशियल फॉर हायर अर्निंग, आप स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस से, एक्सपीरियंस से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो उन लोगों से ज़्यादा जो ट्रेडिशनल जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि हो सकता है क्लाइंट आपको हर रोज़ नहीं आए, जैसे इनकन्सिस्टेंट इनकम में आ जाता है कि हो सकता है आपको रोज़ क्लाइंट नहीं आए, आपको फेस करना पड़ता है पीरियड लो और नो इनकम का, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट डिमांड, ठीक है। जैसे शॉप है, कभी उस पर ज़्यादा ग्राहक आ जाते हैं, कभी कम ग्राहक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इधर भी वैसा ही है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको रिक्वायर होता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, कि आप मोटिवेटेड किसी ने आपको नहीं करना होता, आपने खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना होता है, ठीक है। बोरिंग वाला प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्लाइंट मैनेजमेंट में आ जाता है कि आपको अपने क्लाइंट्स को ना खुद ही उनके साथ उन्हें फाइंड भी खुद ही करना है, जाके उनके साथ निगोशिएशंस करनी है कॉन्ट्रैक्ट्स की, और मैनेज उनके साथ जो रिलेशनशिप है ना आपने खुद ही करना होता है, कोई नहीं आप दूसरा इन्वॉल्व होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद स्कोप क्या है इसका, कि ये डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है।
जैसे कि राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। उसके बाद ग्लोबल मार्केट है, जो दूसरी जॉब्स में कोई भी बिजनेस होता है उसका एक, जैसे पाकिस्तान में अगर कोई बिजनेस कर रहा है या अपने शहर में कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका एक कंट्रोल लेवल पे उसका बिजनेस होगा, ठीक है। लेकिन ये एक ग्लोबल मार्केट दे रहा है कि दुनिया में कहीं से भी आपको, मतलब पूरी दुनिया आपकी मार्केट है, कहीं से भी आपको कोई भी ऑर्डर आ सकता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक कोई भी अपना स्केड्यूल बना सकते हैं, उसके मुताबिक आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं अपना। इसके बाद वैरिड इनकम पोटेंशियल्स होता है, जो कि स्किल पे बेस करती है आपकी इनकम स्किल्स पे बेस करती है, आपकी इस पे बेस करती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हाई डिमांडिंग स्किल्स जो हैं वो हाई रनिंग ऑफर कर रही होती हैं। इसके अलावा स्किल स्पेशलाइजेशन, freelancing can specialize in niche areas, offering targeted services that cater to specific client needs. प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है, ठीक है। आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप वर्क कर सकते हैं, आपको ये नहीं, आप शॉर्ट टर्म टास्क भी ले सकते हैं। जैसे कोई आता है आपसे काम करवा के, इसे उसने कोई भी लोगो बनवाना था तो वो बनवा के आप पर्सनल के लिए, किसी भी पर्सनल बिजनेस के लिए वो चला गया। लेकिन अगर कोई कंपनी वगैरह होगी वो आपको ये भी ऑफर कर सकती है कि आप ना हमें हर मंथ इतने हमें ना लोगो या इतने हमें फ्लायर्स बना के दे दिया करें। अगर हम ग्राफिक डिजाइनर हैं तो हमें कहेगी कि इतने हमें फ्लायर्स वगैरह या इस तरह के हमें प्रोजेक्ट्स बना कर दे दिया करें। तो आपको लॉन्ग टर्म जॉब भी, आप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे कि रिमोट वर्क जो है ना, ऑनलाइन वर्क, हर जगह आप सुनते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्क की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी के बेस पे, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं या फरोख्त करते हैं या कोई सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला सिस्टम है ये ई कॉमर्स वाला सिस्टम है। इसके अलावा जो ट्रांसैक्शंस होते हैं, यानी पैसे वो हमें चीज़ों के देते हैं, हम उनसे रिसीव करते हैं, वो भी ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। ई कॉमर्स में वो भी ऑनलाइन ही होता है। इनमें बिजनेसमैन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो ग्राहक होते हैं, और अदर पार्टी होती है जिनमें ये ट्रांसैक्शन ऑनलाइन ही होती है, एक्सचेंज इनकी। इसकी टाइप्स कौन सी हैं? सबसे पहले है B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। कोई भी बिजनेसमैन है वो अपनी चीजें कंज्यूमर्स को यानी कस्टमर्स को बेच रहा है, जैसे कि अमेजोन और ईबे है, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर जो है ना, बिजनेसमैन, वो कंज्यूमर्स को बेच रहा है, वो होगा, ये देखो हम अमेजोन देखते हैं, अमेजोन देखो जरा इधर, ये ऑनलाइन सकते हैं स्टील पर $5। ये देखो कोई भी, ये क्या, ये कोई डिवाइस है, ये हमें $39 की ये बेच रहे हैं, ठीक है। मोड है। इसके अलावा ये वॉच है, डिजिटल वॉचेज हैं। और ये देखो ये रिंग है, ये $349 में दे रहा है, ठीक है। ये 79 की वॉच है, ये $79 की, ठीक है। ये 159 की। ये हमने अमेजोन पे कैसे काम करना होता है, ये प्रोडक्ट्स हमने बिजनेस करना है ना, ये प्रोडक्ट्स खरीद के अमेजोन पे लगानी है, ठीक है। अमेजोन में अपनी शॉप ओपन करके उसमें लगानी होती हैं, ठीक है। तो लोग खरीदते हैं और हमें इनकम जनरेट होती है, ठीक है। इसके बाद बिजनेस टू बिजनेस, ईबे हम देख लेते हैं। ईबे भी एक अमेजोन वाला, खरीदते हैं चीजें, ठीक है। जस्ट ये देखो $295 की ये शूज हैं, ये $125 शूज हैं, ठीक है। हम जाएंगे यहाँ से आर्ट खरीदेंगे, लेकिन जो हमने खरीदना थोड़ी है, खरीदना तो दूसरों ने है, हमने ये चीज़ें पहले परचेज करनी है फिर यहाँ बेचनी है, ठीक है। इसके अलावा भी हम एक ये भी काम कर सकते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट है ना, हम उन्हें रेफर कर सकते हैं दूसरों, और फिर इनसे हम जो है ना मुनाफा ले सकते हैं। जैसे मुनाफा ये 10% तक देते हैं, ठीक है। अमेजोन में भी 10% तक मुनाफा देते हैं ये, अगर कोई भी इनकी चीज़ परचेज कोई करता है तो, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग इसे बोलते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस आ जाता है, यानी एक बिजनेसमैन जो है ना दूसरे बिजनेसमैन को बेचता है, जैसे कि अलीबाबा एक वेबसाइट है, चाइनीज वेबसाइट है ये अलीबाबा। यहाँ हम जाते हैं,
यहाँ से हम बिजनेसमैन जो होते हैं ना, जैसे कि हम अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हम इधर जाएंगे, जा खरीदेंगे और वो अमेजोन पे बेच लेंगे या कहीं किसी और दूसरे पे बेचेंगे जाके, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस हमारा। ये देखो, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक खरीद रहा है चीज, एक खरीदने वाला जो कस्टमर है, जो वो किस बिजनेसमैन से चीज खरीदता है वो आगे किसी और कस्टमर को बेच देता है, ठीक है। ये भी ई कॉमर्स की एक टाइप है, जैसे कि OLX है। OLX एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, ये है एक्स। ये देखो, यहाँ पे हम ये कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन ये यहाँ बिजनेसमैन नहीं होते, या इन्होंने खुद किसी से खरीदी होती हैं। जैसे हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस में कुछ खरीदना है, देखो ये देखो, ये है, ये जो वो सोलर का होता है मैक्स पावर, ये है 1,82,000 का। ये है पता नहीं UPS है, ये 12,000 का। ये 75,000 का क्या है, AC है, DC इन्वर्टर। इसके अलावा ये सारी डिवाइसेस वगैरह हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने किसी से खरीदी हैं और आगे जाके बेच रहे हैं, ठीक है। OLX है, ये क्राइस लिस्ट, ये जो है ना ये अमेरिका की है, ठीक है, पाकिस्तान में इतनी वैलिड नहीं होती। इस बाद कंज्यूमर टू बिजनेस है, कोई जैसे फ्रीलांसर है, ठीक है, अपवर्क हमने हाँ देखा है पीछे। तो अपवर्क पे हम जाके अपनी ऑफर्स, हम कंज्यूमर यानी क्लाइंट्स हैं, वो बिजनेसमैन को अपनी ऑफर्स जो है ना वो ऑफर करते हैं, ठीक है। कि हम लोग जैसे देखा था हमने फाइवर पे भी कि किस तरह ई कॉमर्स की लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफर कर रहे हैं। बेनिफिट्स इसके क्या है कि ये ग्लोबल रिच होता है, ठीक है, किसी कंट्री का किसी शहर महल्ले का नहीं होता, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होती है। गाहक जो आते हैं वो पूरी दुनिया से आ रहे होते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है ना, जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी बड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी कामयाब होने की। कन्वीनियंस होता है कि ये ऑनलाइन शॉपिंग से मतलब 24 की, ये मतलब दिन रात हम कर रहे होते हैं उन्हें ऊपर के, किसी भी टाइम वो परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमें कोई दुकान, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो हम रात को बंद कर देंगे, सुबह टाइम खोल लेंगे। फिजिकल स्टोर पे किसी को नहीं जाना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में वो शिपिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब मेकिंग शॉपिंग मोर कन्वीनियंट, ठीक है। इसने शॉपिंग को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया हुआ है। इसके की कंपोनेंट्स हैं ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, ठीक है, अ वेबसाइट और ऐप वेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर डिस्प्लेड एंड कस्टमर्स कैन मेक परचेजेस, उसे ऑनलाइन स्टोर फ्रंट कहते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं इसके, ई कॉमर्स के क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। एक तो ऑनलाइन स्टोर ओपन करना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग का मतलब सेटअप करना पड़ता है, जैसे कि कोई पेपाल या पायनियर हो गया, कोई डेबिट कार्ड्स वगैरह हो गया, डिजिटल वैलेट्स वगैरह जिसमें हम अपनी अर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी, ठीक है, पैकिंग वगैरह करना, खरीदना, उधर पहुँचाना, ये सारा हमें मसला होता है, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर को सर्विसेज नहीं होती हैं कि वो पहले इसके दरमियान और परचेज करने के बाद उन्हें जो एक हम उन्हें मतलब सर्विसेज दे रहे होते हैं वो इसमें आ जाती हैं। इसके चैलेंजेस क्या है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो हम अलीबाबा देख रहे थे, इधर स्कैमिंग भी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी हम अगर एहतियात से चले ना तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर किसी को हो तो बहुत अच्छा भी, कुछ चीज़ों को एहतियात से हम देखें तो हम बहुत अच्छा भी इधर कामयाबी हो सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स होती हैं कि किसी के साथ फ्रॉड वगैरह भी हो जाता है, ठीक है, उनका डाटा ब्रीचेस वगैरह के उन्हें मसले आ जाते हैं। इसके बाद कंपटीशन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है बिजनेस में। इसके अलावा कस्टमर को ट्रस्ट, यानी बाहर के मुल्कों में तो बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादा ही है कि ट्रस्ट नहीं करते। कहते हैं आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हो ना तो कहते हैं कि ये पता नहीं सही भी होगी कि नहीं, हमने कौन सा देखी है, देख के चीज़ लेनी है, ये सही भी होगी कि नहीं। तो इस तरह आला क्वालिटी की चीज़ हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है कस्टमर ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, एटसी हो गया, ठीक है। एटसी का अकाउंट जो है ना, अगर किसी पाकिस्तान में नहीं हम बना सकते एटसी का अकाउंट, अगर कोई हमारा काम कर सकते हैं ऐसे कि कोई अगर बाहर गया हुआ है, आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से गया हुआ है, तो वो अकाउंट बना ले तो हम उस अकाउंट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का अकाउंट, पाकिस्तान के नंबर पे अकाउंट नहीं बन सकता। ये शॉपिफाई है, उसके बाद अलीबाबा है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म थे, ठीक है। ओके, एंड करते हैं आज का हम लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह।